हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपसे बात करेंगे हाल ही में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शॉर्ट में हम लोग इसरो भी बोलते हैं। इसरो के द्वारा जो क्वांटम कम्युनिकेशन का डेमो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। आखिर वो प्रोजेक्ट है क्या? क्या है क्वांटम कम्युनिकेशन? क्या इसके फ़ायदे हैं? क्यों ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इंडिया के लिए, इसरो के लिए, और इससे हमको किन किन एरियाज़ में बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ पर्टिकुलरली चाइना इस फील्ड में हमसे कितना आगे या अभी तक पीछे है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्वांटम कम्युनिकेशन हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहा। इसका जो मेन कारण था वो ये कि इसरो ने अभी, मुझे लगता है लगभग एक हफ्ते पहले, 300 मीटर की 2 स्टेशंस पर क्वांटम कम्युनिकेशन से एक सक्सेसफुली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिखाई। इसका मतलब इसरो ने सक्सेसफुली यह दिखा दिया कि इसरो भी अब क्वांटम कम्युनिकेशन में पारंगत हो गया है। अब इस टेक्नोलॉजी को और मैच्योर किया जाएगा और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, हमारी सैटेलाइट्स हैं, उनका जो कम्युनिकेशन है आपस में, उसको इस फ्यूचर प्रूफ, फूल प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया जाए, ताकि कोई भी किसी भी तरह की हैकिंग हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क में बिल्कुल भी ना कर पाए। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ रही इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में, वो ये कि बहुत सारे कंपोनेंट्स इस टेक्नोलॉजी के इंडिया ने खुद ने अपने जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसके तहत बनाए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारा खुद का बनाया हुआ नाविक रिसीवर है। नाविक क्या है, इसका हम एक डिटेल में अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन नाविक इंडिया का खुद का बनाया हुआ जीपीएस सिस्टम है। और कोशिश यही है कि जब नाविक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाए, जो कि उम्मीद है अगले 1 या 2 साल में पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद अभी जो हम अमेरिकन या यूरोपियन या रशियन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारा जीपीएस, अब जीपीएस चाहे आपका फ़ोन में हो जिसमें आप गूगल मैप्स वगैरह जिसके थ्रू चलाते हैं, या आपकी आजकल गाड़ियों में जीपीएस इनेबल्ड आ गई हैं, आपके ट्रक्स में जीपीएस सिम्स आ गए हैं, तो जो भी जीपीएस से रिलेटेड हमारे फंक्शंस हों, हम दूसरे कंट्रीज़ पे जो हमारी डिपेंडेंस है उसको पूरी तरह ख़त्म करके नाविक, जो हमारा इंडिजीनियसली बिल्ट जीपीएस नेटवर्क है, उस पर ट्रांसफ़र करें। तो ये पहली बार हुआ कि जो हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड नाविक रिसीवर है, जिसने सिंक्रोनाइज़ किया ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल्स, और जो गिम्बल मैकेनिज़्म है, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, छोटा सिस्टम है। पुराने जो सिस्टम हुआ करते थे वो लार्ज अपर्चर टेलीस्कोप्स हुआ करते थे ऑप्टिकल अलाइनमेंट के लिए, उसको रिप्लेस करके अल्ट्रा मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जो हमारे देश में ही विकसित की गई है, उसका यूटिलाइजेशन इस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में किया गया है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, जैसा मैंने पहले कहा, इसके थ्रू एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें क्वांटम की एनक्रिप्टेड सिग्नल्स, मतलब क्वांटम कम्युनिकेशन के थ्रू जो एनक्रिप्शन होता है उसके थ्रू एनक्रिप्शन की गई, ताकि ये दिखाया जा सके कि इस फूल प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ, हैक प्रूफ टेक्नोलॉजी को अब इंडिया लार्ज स्केल पर डेवलप करेगा और अपने इंपॉर्टेंट सेक्टर में इसका यूटिलाइजेशन शुरू करेगा। अच्छा, काफ़ी बड़ी बातें हमने क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में कही कि इसको हैक नहीं किया जा सकता, फ्यूचर में भी ये हैक नहीं हो पाएगा। आखिर इस टेक्नोलॉजी में ऐसा है क्या? तो मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा साइंस में ना जाते हुए, आपको एक रफ वे में बताना चाहूँगा कि एक टेक्नोलॉजी है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। जो लाइट होती है, जो हम देखते हैं, इसमें फोटोन्स होते हैं और ये फोटोन्स आपस में लिंक्ड होते हैं। तो हमेशा ये होता है, 2 फोटोन्स होंगे आपस में एक कपल की तरह लिंक्ड होंगे। अगर एक के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी उससे किसी ना किसी तरीके से प्रभावित अपने आप हो जाएगा। तो हालांकि होते तो अलग अलग हैं, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से एक ऐसा लगता है कि एक जादू हो रहा हो, और जिसकी वजह से अलग अलग होने की बजाय ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप एक को किसी तरह की टिंकरिंग करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो इससे दूसरे फोटोन्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा।
और इसी वजह से आप अगर इस टेक्नोलॉजी में हैक करना चाहें, आप किसी भी तरह की टैंपरिंग करना चाहें, तो दूसरे फोटोन्स को इम्पैक्ट किए बिना वो टिंकरिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कोई भी कंट्री या कोई भी एंटिटी अगर हमारे कम्युनिकेशन में हैक करने की कोशिश करेगी तो दूसरे फोटोन्स में वो फ़र्क होगा, हमें नज़र आ जाएगा और हमें तुरंत पता लग जाएगा कि कोई ना कोई हमारे कम्युनिकेशन को हैक करने की कोशिश कर रहा है या उससे टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, और हम इमिडिएटली जो काउंटर मेजर्स हैं वो ले सकते हैं, अपने नेटवर्क को सिक्योर करना सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में इसको देखें, एक ये मेजर माइलस्टोन है इंडिया के लिए, इसरो के लिए, और इसको हम प्लान कर रहे हैं कि इसको हम यूटिलाइज अब करेंगे, अनकंडीशनली सिक्योर्ड सैटेलाइट डेटा। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा ट्रेडिशनल वॉरफेयर सिस्टम्स हुआ करता था, जो ग्राउंड पे लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, फ्यूचर अब जो होगा वो साइबर वॉरफेयर होगा, सैटेलाइट वॉरफेयर होगा, स्पेस वॉरफेयर होगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि हर चीज़ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, चाहे वो हमारे जीपीएस सिस्टम्स हों, चाहे वो हमारी पावर ग्रिड हो, चाहे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स हों, चाहे हमारे डिफेंस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हों, सभी को एक फ्यूचर प्रूफ, हैक प्रूफ सिस्टम से सिक्योर करना वक्त के साथ और कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ ए स्टेप इन द वेरी राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही समय पर इंडिया ने यह स्टेप और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया है। क्वांटम क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो टेक्नोलॉजी होती है, इसमें अनकंडीशनल डेटा सिक्योरिटी को अचीव किया जाता है। और जैसा हमने अभी बताया कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी वो जनरली एल्गोरिथम बेस्ड एनक्रिप्शन होता था। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप भी मान लीजिए यूज़ करते होंगे, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें लिखा आता है, या आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, उसमें लिखा आता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब कि बीच में कोई उसमें आपकी बात को सुन नहीं सकता, आपके चैट्स को पढ़ नहीं सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है वो एल्गोरिथम बेस्ड है, तो अगर जो पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जो कंट्रीज़ या जो स्टेट्स हैकिंग के पीछे हैं, या जो कंपनीज़ या जो हैकर्स, वो हायर कंप्यूटेशनल पावर से एल्गोरिथम बेस्ड की जो करंट कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसको हैक कर पाएँ। लेकिन जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होगी, क्वांटम कम्युनिकेशन से जो कम्युनिकेशन सिक्योर होगा वो फ्यूचर प्रूफ होगा, और कंप्यूटेशनल कितना भी एडवांसमेंट हो जाए, अभी जो व्यू है इस पे, वो फिर भी उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसीलिए द फ्यूचर ऑफ एनक्रिप्शन लाइज इन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम क्रिप्टो सिस्टम्स, और उसी दिशा में इंडिया का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? ऐसी क्या खास बात इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में और इस डेमोन्स्ट्रेशन में है? इसरो का जो गोल है कि जो हमारा सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन है, जिसको SBQC भी कहा जा रहा है, कोशिश यही है कि अभी जो 300 मीटर पे लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट इसरो ने दिखाया कि ये टेक्निकली फीजिबली वायबल है, हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, इसको एक्सपैंड करके, स्केल अप करके कोशिश यह रहेगी कि जो इंडिया के ग्राउंड स्टेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्राउंड स्टेशन है जहाँ से सैटेलाइट्स मॉनिटर की जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं, विक्रम साराभाई स्टेशन हो, या उड़ीसा में स्टेशन हों, तमिलनाडु में स्टेशन हों, इंडियन ओशन में स्टेशन हों, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में हमारा ऑब्जर्वेशन स्टेशन हैं, म्यांमार में हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, शीशेल्स में हैं, मालदीव्स में हैं। तो जो हमारे ग्राउंड स्टेशंस हैं, उन ग्राउंड स्टेशन से जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा उसको हम सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन से सिक्योर करेंगे, ताकि हमें ये कभी इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी कि कोई दूसरा कंट्री, चाहे वो चाइना हो या कोई और एडवर्सरी हो, वो इसमें किसी तरह की हैकिंग कभी कर पाए। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो कन्वेंशनल क्रिप्टो सिस्टम्स हैं वो हमारे मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स पे बेस्ड है। इसकी वजह से हाई कंप्यूटेशनल पावर उस एनक्रिप्शन को तोड़ सकती है। चाहे कोई कितना भी कहे, व्हाट्सएप कहे, टेलीग्राम कहे कि हमारा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है 100% वो सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ द यूएस या और भी जो एजेंसीज़ हैं, चाइनीज़ एजेंसीज़ हों, रशियन एजेंसीज़ हों, या इंडिविजुअल हैकर्स भी हो सकते हैं, अगर उनकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा है तो वो इस एनक्रिप्शन को कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम कम्युनिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ फिज़िक्स। जैसा हमने बताया कि फोटॉन्स होते हैं,
आपस में एंटेंगल्ड होते हैं। एक फोटोन को आप अगर टेम्पर करेंगे, टिंकर करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे फोटोन्स पे दिखाई देगा। इसकी वजह से, क्योंकि ये लॉ ऑफ फिज़िक्स है जिसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, इस टेक्नोलॉजी को हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर प्रूफ कहा जा रहा है, इसको हैक प्रूफ कहा जा रहा है। जो ये क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जैसे हमारा डिफेंस हो, आर्म फोर्सेस हो, या जो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल मनी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिक्योर करने के लिए, या हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे हमारे पावर ग्रिड्स हो गए, हमारे रेलवेज़ हो गए, हमारा न्यू ई व्हीकल कॉरिडोर्स हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, या ऐसे सेक्टर्स, या ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, इन सभी को सिक्योर करने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल बी ऑफ इमेंस हेल्प। जो दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट थी विच वॉज बेस्ड ऑन क्वांटम इनेबल्ड कम्युनिकेशन, ये लॉन्च की गई थी चाइना के द्वारा 2016 में, और उस वक्त इसका जो नाम दिया गया था चाइना द्वारा, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल और क्वैश। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016। अब इंडिया ने भी उस एलीट नेशंस के क्लब को ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने, सिर्फ चुनिंदा देश हैं जिन्होंने एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है, और इंडिया ने भी अब उन देशों को ज्वाइन करके इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इसरो का यह कदम एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडिया के लिए, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है दोस्तों, क्योंकि चाइना ने हमसे पहले 2016 में ही इस टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया, और चाइना ने 2016 में लगभग $100 मिलियन की फंडिंग करके जो लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था, जिसके थ्रू लार्ज स्केल क्वांटम नेटवर्किंग एंड क्वांटम कम्युनिकेशन का कॉर्नरस्टोन चाइना ने स्थापित कर दिया था। चाइना ने यह भी दिखा दिया कि जो हमारा सैटेलाइट बेस्ड एंटेंगल डिस्ट्रीब्यूशन है, दो अलग अलग ग्राउंड स्टेशंस के बीच में क्वांटम कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, जो लगभग एक दूसरे से 1200 किलोमीटर दूर थे, वहाँ पर चाइना क्वांटम कम्युनिकेशन को यूज़ करके पूरी दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी दिखा चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छी शुरुआत हुई। हमारा जो ये क्वांटम कम्युनिकेशन का अभी डेमोन्स्ट्रेटर था सिर्फ 300 मीटर तक था, अब इसको जल्दी ही आत्मनिर्भर भारत के तहत स्केल अप किया जाएगा, और ग्राउंड स्टेशंस के बीच में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। इसी के साथ हमारा ये शॉर्ट वीडियो जो कि क्वांटम कम्युनिकेशन पर, जिसके थ्रू हमने आपको बताया कि यह टेक्नोलॉजी हाल ही में न्यूज़ में क्यों थी, एग्जैक्टली टेक्निकली यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, किन किन एरियाज़ में यह टेक्नोलॉजी यूज़फुल हो सकती है, आत्मनिर्भर भारत में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, साथ ही साथ कंपटीशन कहाँ स्टैंड करता है। चाइना ने हमसे काफ़ी इसमें करीब 5 साल की लीड ली हुई है। बड़ा एक ग्राउंड स्टेशन के बीच में लगभग 1200 किलोमीटर्स के बीच में चाइना डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली। हम लोगों ने भी एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साइंटिस्ट, इसरो और पूरा देश इस टेक्नोलॉजी को जल्दी ही और स्केल अप कर पाएगा, और हमारे जो भी की एरियाज़ हैं उसमें डिप्लॉय हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। इसी के साथ स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।